नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां एक मदरसे में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने करीब 19 लाख से ज़्यादा के नकली नोट बरामद किए। साथ ही पुलिस को यहां नकली नोट बनाने के उपकरण भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जुबेर अंसारी पहले महाराष्ट्र के मालेगांव से भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके पास में करीब 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। सुनिए क्या कुछ पूरी कार्रवाई रही खंडवा एसपी से। जुबेर पिता अशरफ अंसारी से संबंधित एक न्यूज़ यहाँ के लोकल के लोगों ने देखी थी रेटिया के। तो रेटिया जो गांव है वो थाना जावर क्षेत्र में है, और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखने के बाद थाना प्रभारी को बताया। थाना प्रभारी ने खबर की और उसके बाद मौके पर थाना प्रभारी की टीम और एसडीपी की टीम वहाँ जाकर उन्होंने कौन से मदरसे में इमाम का काम करता था उस मदरसे को जाके चेक किया। मदरसे में मालूम पड़ा कि वो निवास भी करता है। उसके निवास को चेक किया। निवास को चेक करने पर उसके रूम से जो है लगभग अभी तक 19 लाख रुपए की 500 रुपए के नोट की 100 की गड्डी ऐसी प्राप्त हुई है। लगभग अभी काउंटिंग पूरी होना शेष है, पर अभी तक 19 लाख रुपए तक उसकी काउंटिंग हुई है। बाकी पुलिस जो है मौके पर अभी BNS की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने जा रही है। मौके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या प्रोफाइल क्या है सर आरोपी का सर? अभी इसके संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, इसके बाद ही बता पाएंगे। खंडवा के मदरसे में नकली नोट मिलने के मामले में अब बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। यहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो मदरसों की जांच तक करने की मांग कर दी है। देखिए, कुछ दिनों से काफ़ी मदरसे निश्चित रूप से पहले एक श्रद्धा का केंद्र हो जाते थे, पर अब ये एक षड्यंत्र का केंद्र हो गए हैं। और बहुत सारे बाहर के लोग आकर वहाँ पर शिक्षा प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अलगाववाद पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि मदरसों के लिए और उनकी व्यवस्थापन के लिए कोई एक कड़े नियम बनाना चाहिए, क्योंकि खंडवा की घटना अलार्मिंग है और ऐसी अनेक मदरसों के संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। देखिए, हमें ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसाओं को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है, और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं न कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। इसलिए ये मदरसा भारत की करेंसी को चुनौती देते हैं, ये मदरसा भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, ये मदरसे कभी कभी राष्ट्रगान को चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर ये मदरसा अब हिंदुस्तान में अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं, और इसलिए ऐसे अराजकता के केंद्र के खिलाफ सरकारों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में आज भी पकड़ा जाता है और खंडवा में नकली नोट मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि मदरसों का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है, और इसलिए ऐसे मदरसों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की शानदार जीत पर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी क्रांति गौड़ को बधाई भी दी है। साथ ही 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया कि मध्य प्रदेश की देश की बेटियों ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्रिकेट में धूम मचाई है। उन सभी को बधाई। बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन
उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी खेलों के, सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में तेंदुआ घुसने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट की टीम ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम ने पहुंचकर सर्चिंग अभियान शुरू किया। जब एयरपोर्ट के सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि एक वन्य प्राणी है जो दिखने में हूबहू तेंदुए की तरह नजर आता है। इसका नाम वन विलाप है, लेकिन ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इसको भी अभी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। रीवा की लोकायुक्त टीम ने गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापेमार कार्रवाई करते हुए बीएमओ और सुपरवाइजर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी एक झोला छाप डॉक्टर से फर्जी क्लिनिक संचालन के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 8,000 रुपए में ये मामला तय हुआ था। एक शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त टीम को शिकायत की थी, जिसके सत्यापन के बाद में लोकायुक्त ने एक टीम गठित की और यहाँ पर पूरे इस रिश्वत कांड का ट्रेप किया और दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त कार्यालय में श्री जयप्रकाश गुप्ता निवासी रायपुर कचुलियान के द्वारा शिकायत की गई थी कि वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ श्री कल्याण सिंह और बाबू श्री शिवशंकर तिवारी द्वारा उनको रायपुर कचुलियान में एक फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इसका सत्यापन द्वारा कराया गया और आज उनको 8,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया। किसको पैसे दिए? पैसे पहले 2,000 रुपये ले चुके थे और 8,000 रुपये आज उनके द्वारा लिए गए थे। किस चीज के लिए पैसे मांग रहे थे? उनको फर्स्ट एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने के लिए। शिकायतकर्ता को। शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता श्री जयप्रकाश गुप्ता। सर क्या इनकी पहले क्लिनिक संचालित थी क्या? अब वो सब जांच का विषय है, वो आपको बाद में